एक ताकतवर प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा डर यही होता है कि वह कमजोर दिखने ना लगे। और अगर कमजोर दिखने लगेगा तो समूची ताकत हवा हवाई नहीं होगी, बल्कि जो भी कार्य उसने पहले किए हैं या जिन कार्यों पर पर्दा डाला है या जो छवि अपनी बनाई है वह एक झटके में धराशायी हो जाएगी। और शायद इसीलिए एक ताकतवर प्रधानमंत्री खुद को कमजोर ना दिखा पाने की स्थिति के लिए कुछ भी करता है। तो क्या मौजूदा वक्त में भारत की राजनीतिक दिशा वही हो चली है? और मोदी के दरबार में सबसे बड़ा डर राहुल गांधी को लेकर समा चुका है, क्योंकि राहुल गांधी उस नब्ज पर उंगली रखने से कतराते नहीं हैं जिसके जरिए एक ताकतवर प्रधानमंत्री के पीछे का डर और खौफ न सिर्फ सामने आ जाए, बल्कि एक व्यक्ति जो जिस पद पर है उस पद की गरिमा या उस पद की जिम्मेदारी को लेकर सवाल इस देश के भीतर खड़े हो जाए। राहुल गांधी के भाषण को पार्लियामेंट के भीतर से कई मौकों पर हटाया गया। याद कीजिएगा तो इससे पहले अडानी कांड के वक्त में राहुल गांधी का भाषण 18 जगहों से साफ कर दिया गया था। और इस बार भी जब भाषण दिया गया और मणिपुर का जिक्र उन्होंने खुले तौर पर किया तो उसमें से भी कुछ शब्द सत्ता को असंसदीय या कहें गैर संवैधानिक लगे। और सत्ता ने खुद ब खुद यह तय कर दिया कि अब इन शब्दों को हटा दिया जाए, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग बीजेपी के नेता या खुद कभी प्रधानमंत्री भी खुलकर करते रहे हैं और फिर से उन्होंने किया भी है। लेकिन किस शब्द की संरचना कैसी होगी और वह कैसे सरकार के खिलाफ चली जाएगी, इसका डर क्यों है? सवाल आज इसके डर का नहीं है, सवाल उसके आगे की एक ऐसी परिस्थिति का है जिसमें पहली बार राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि इस देश के प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री को लेकर इससे पहले याद कीजिए तो कोई वक्तव्य किसी भी नेता के जरिए आपके जहन में आएगा नहीं, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री को कैसा भाषण देना चाहिए, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी क्या होती है, प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं, और इस देश के भीतर जब लोग दर्द के आंसुओं के सैलाब में डूबे हुए हों, वह मणिपुर ही क्यों ना हो, उस वक्त प्रधानमंत्री हंसी और ठट्ठा कर सकते हैं क्या? और उनके चेहरे पर व्यंग रेंग सकता है क्या? क्या उनके भीतर कोई दर्द नहीं है? बतौर नरेंद्र मोदी तो ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री को कैसे बिहेव कहां पर करना चाहिए, अगर यह समझ नहीं है तो फिर इसका मतलब बहुत साफ है कि प्रधानमंत्री मणिपुर की आग को हटाना या बचाना नहीं चाहते हैं, बल्कि मणिपुर में आग लगाना चाहते हैं।